आज बनाते हैं समर स्पेशल वेज थाली। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी मसूर की दाल ली, काली मसूर की दाल। उसको वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया। कुकर लिया, उसके अंदर 1 टेबलस्पून डाला सरसों का तेल, गैस की फ्लेम थी ऑन। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली कद्दूकस करके 1/2 इंच अदरक। फिर मैंने 2 प्याज को चॉप करके चॉपर के अंदर डाल दिया और सुनहरे रंग का उनको होने तक पकाया। गैस की फ्लेम थी मीडियम पे। और जो काली मसूर की दाल होती है वो आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे आई हेल्थ इम्प्रूव होती है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था 1 टीस्पून सॉल्ट का, ताकि जल्दी से सुनहरे हो जाए प्याज। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस तो मैं इसके अंदर नहीं डालने वाली, मगर जो एसेंशियल स्पाइसेस है इंडियन स्पाइसेस मैं वही डालूँगी इसके अंदर। और अब मैं प्याज को होने दूँगी सुनहरे रंग का। और अगर आप प्याज सुनहरे रंग के करोगे इस तड़के के अंदर तो प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, कैरमलाइज हो जाएंगे ना प्याज, इसलिए भुने हुए प्याज है ये। अब 4 टमाटरों को चॉपर के अंदर चॉप करके मैंने कर लिया था और फिर उसको कुकर के अंदर डाल दिया। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और साथ में मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और उसके बाद जब तड़का अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा तब मैं इसके अंदर डालूँगी काली मसूर की दाल। और फिर उसके बाद इसको मिक्स करके मैंने इसके अंदर डाला था अबाउट 7 कटोरी पानी। जिस कटोरी से मैंने काली मसूर की दाल भिगोई थी आधे घंटे के लिए, उसी कटोरी से मैंने 7 कटोरी पानी डाल दिया था। और इस दाल को आप बिना भिगोए भी बना सकते हो। और इस दाल को मैंने 3 सीटियों तक पकाया था प्रेशर कुकर के अंदर। और उसके बाद दाल जो है वो पूरी तैयार नहीं होगी, उसका आगे का प्रोसेस अभी रहता है। तो अभी तो मैं दाल को मिक्स कर रही हूँ, तड़के के साथ पका रही हूँ। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। तो मैंने पहले डाला था 3 कटोरी पानी, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी का कटोरी का पानी डाल दिया था, मतलब मैंने 4 कटोरी पानी और डाल दिया था। फिर मैंने गैस को कुकर को कर दिया बंद, ढक्कन लगा दिया कुकर का। और फिर उसके बाद मैंने इसको 3 सीटियों तक पकाया। 3 सीटियाँ जब आ गई तो अब मैंने इसकी जब विसल निकल गई थी कुकर की तब खोल के देखा तो हाफ डन तो थी दाल, अभी पूरी नहीं पकी थी, मतलब कि थोड़ा सा प्रोसेस रहता था उसका, मगर वो अभी इतनी तो पक चुकी थी। तो आगे का प्रोसेस अब शुरू करते हैं। अब विसल भी निकल चुकी है कुकर की, तो अब देख लेते हैं। दाल तो गल चुकी है और कंसिस्टेंसी भी ठीक है दाल की। तो अब लगा लेते हैं दूसरा तड़का। तो उसके लिए मैंने लिया 2 टीस्पून घी को होने दिया गरम। 1/2 टीस्पून डाला इसके अंदर अजवाइन का। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला 2 लहसुन को चॉप करके, उसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था लहसुन को। साथ में मैंने इसके अंदर डाली थी हींग और 1 टीस्पून डाल दिया नमक का, क्योंकि दाल में नमक कम था इसलिए। और फिर उसके बाद जब सुनहरे रंग के हो गए थे लहसुन तो मैंने दाल के अंदर डाल दिया ये तड़का। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा लहसुन का भी, भुने हुए लहसुन का। और फिर उसके बाद मैंने इसको गार्निश किया था दाल को ताज़े हरे पत्ते के साथ। और उससे पहले मैंने इसके अंदर 1 हरी मिर्ची भी डाली थी तड़के के अंदर, वो भी भुन जाएगी घी के साथ और इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब तड़का बिल्कुल तैयार है, तो डाल देते हैं तड़के को दाल के अंदर। काली मसूर की दाल के अंदर डाल दिया तड़का और काली मसूर की दाल को गार्निश किया फ्रेश कोरिएंडर लीव्स से। और काली मसूर की दाल बिल्कुल है तैयार। अब बनाते चटपटे आलू। तो चटपटे आलू बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर लिया सरसों का तेल और फिर उसके बाद उसको गर्म होने दिया। जब वो गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन। उसके बाद मैंने आलूओं को काट के रखा था और मैंने डाल दिया। और मैंने छिलके समेत आलू डाले थे, तो मैंने आलूओं को, साबुत आलूओं को छिलके समेत जो थे उनको भिगो के रखा था, साफ़ करके क्लीन करके पानी के अंदर, और पानी मैंने फेंक दिया। फिर उसके बाद मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया। अगर आप छिलके समेत आलू बना के खाओगे तो साफ़ करके उसके छिलके आलू के, तो पानी से धो के अच्छी तरीके से, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। और इससे हमारे हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाला था नमक का। और
ऐसे आलू खाने में हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो छिलके समेत आलू होते हैं, अगर आप उनको ऐसे इस तरह पका के खाओगे तो जो उसके जैसे आलू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो अगर आप छिलके समेत आलू खाओगे तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी इतना नहीं बढ़ेगा। फिर इसके बाद मैंने 2 टीस्पून डाला था धनिया पाउडर का, हाफ़ टी स्पून डाला था हल्दी का, और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स भी डाले थे। और फिर उसके बाद मैंने उसको भी मिक्स कर दिया था, और सब अच्छी तरीके से पक जाएंगे। मिक्स करके उनको पका दूँगी, और गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम पे है। फिर उसके बाद मिक्स करके इसको ढक के भी पकाऊँगी, और फिर उसके बाद ये सुनहरे रंग के हो जाएंगे। चटपटे आलू बनते हैं, बहुत टेस्टी बने थे ये आलू। फिर उसके बाद इसको बनने में कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको तेल ज़्यादा लग रहा है तो आप इसका तेल निकाल के अलग भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। और ढक के पकाने के बाद भी आलू हो चुके हैं रेडी, तो उन आलू को गार्निश करेंगे फ्रेश हरी पत्तियों के साथ धनिया की। तो आलू है रेडी। और अब बना लेते हैं चावल। तो एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून डाला घी का, फिर उसके अंदर डाला 1 टीस्पून जीरा का, साथ में मैंने डाली 4 लौंग, और 4 से 5 डाली मैंने साबुत काली मिर्चें। उन सबको मैंने भून लिया था घी के अंदर, और साथ में मैंने इसके अंदर डाला था 2 गिलास पानी, और 1 गिलास मैंने चावल डाले थे। तो अगर आपके चावल ज़्यादा मोटे हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा पानी डालना, क्योंकि मैंने भिगो के रखे थे चावल, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाला था। और इसके अंदर मैंने डाला 1 टीस्पून सॉल्ट का। और फिर जब पानी गर्म हो गया था तब मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 तेज पत्ता, साथ में मैंने जो चावल भिगो के रखे थे वो भी डाल दिए थे, और मिनटों में ही चावल भी हो गए थे रेडी। इतने टेस्टी चावल बने थे, खिले हुए चावल बने थे। और इसी के साथ मैं बनाने वाली हूँ आंवला पुदीना धनिया की चटनी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जल्दी से, पहले चावल भी हो चुके हैं अब रेडी, बस बन नहीं रहे हैं, तो तब तक ये चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया 3 आंवले लिए, और फिर उसके बाद मैंने लिया 1 प्याज, उसके बाद मैंने 1 इंच ली अदरक, उन सबको मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने लिया 1 बंच ऑफ हरा धनिया के पत्ते, फिर मैंने लिए हैंडफुल ऑफ पुदीना के पत्ते, फिर उसके बाद मैंने 2 टीस्पून डाली कर्ड की, उसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर दिया, हाफ़ टी स्पून काला नमक डाल के। और फिर रेडी हो गई समर स्पेशल थाली। इसको मैंने एंजॉय किया सलाद के साथ। और फिर उसके बाद मैंने चावलों के ऊपर डाली काली मसूर की दाल। उसके बाद ये रेडी है। उसके बाद इतने टेस्टी थाली को हमने एंजॉय करा, और आप भी एंजॉय करो ऐसी टेस्टी टेस्टी समर स्पेशल थाली बना के। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ईशा's लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मैनी मोर टू कम।